प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज की ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें कि इस क्लास को देखने के बाद कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर आपको मिलने वाले सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों हैं। तो इस क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखें। बहुत सारे विद्यार्थी डिमांड कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर ये क्लास हिंदी की लेके आओ। आप जीके तो बहुत अच्छा पढ़ाते हो, साथ में हिंदी भी कवर करवाओ ताकि हमारी हिंदी की तैयारी भी पीछे छूटे ना दोस्तों। तो ये क्लास दोस्तों आपकी हिंदी की क्लास है। जैसा कि आप सबको बताया दोस्तों, आपके एग्जाम के अंदर हिंदी से 30 प्रश्न आएंगे, बट मैं इस क्लास के अंदर आपको 55 क्वेश्चन मतलब 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों करवाऊंगा। तो बिल्कुल आप ध्यान से इस क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें साथियों कि हिंदी के 55 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, आपकी हिंदी की तैयारी है वो कैसी है। तो चलिए साथियों शुभारंभ करते हैं आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, निम्नलिखित में से आँख का पर्यायवाची नहीं है। कमेंट करेंगे दोस्तों कौन सा यहाँ पर आँख का पर्यायवाची है वो नहीं है। अक्षी, नयन, दुग और दुगंबु। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा विद्यार्थियों दुगंबु। देखो अक्षी आँख का पर्यायवाची होता है, नयन भी होता है साथियों, ठीक है हाँ। और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है दुग भी क्या होता है, बिल्कुल आँख का पर्यायवाची होता है, बट दुगंबु है साथियों, ये आँख का पर्यायवाची नहीं होता है प्यारे विद्यार्थियों। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है यहाँ पर ऑप्शन डी को राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आप सबका सही है। दूसरा सवाल आपके सामने, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला को क्या कहते हैं दोस्तों। आपका कोई दोस्त, आपका कोई मित्र, आपका कोई जान पहचान वाला जो क्या है दोस्तों भूमि के अंदर की जानकारी रखता हो, तो उससे क्या कहते हैं, भूगर्भवेत्ता कहते हैं, पुरातत्ववेत्ता कहते हैं, नर्तव शास्त्री कहते हैं या भूकंपवेत्ता कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, फटाफट एक बार कमेंट करके बता देंगे। भूमि के अंदर की जानकारी रखता है दोस्तों, उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, तो उसे एक शब्द में साथियों भूगर्भवेत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, भूगर्भवेत्ता। तो ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगला है, नरेश का सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों। देखो बार बार प्रश्न ये पूछा जाता है नरेश के बारे में, नरेश, सुरेश, ठीक है। तो देखिए विद्यार्थियों नरेश का संधि विच्छेद अगर आपसे पूछे तो अपन क्या कर देंगे, सीधा नर प्लस ईस कर देंगे। नर धन ईस दोस्तों क्या हो जाएगा, नरेश हो जाएगा। संधि का नियम आपको ध्यान रखना विद्यार्थियों, जब अ या आ के बाद ई या ई आता है तो दोनों मिलकर क्या है दोस्तों ए बन जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है, नर धन ईस हुआ है साथियों, तो हो गया नरेश, ठीक है। इसके अंदर संधि अगर आपसे पूछे तो गुण सवर संधि इसके अंदर है। कौन सी संधि है दोस्तों, गुण सवर संधि, ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा निंदा शब्द का पर्यायवाची है, कुत्सा, अपस्मार, बुरखुरार या स्तुति। यहाँ पर आपको बताना है साथियों निंदा शब्द का पर्यायवाची कौन सा होता है। निंदा का पर्यायवाची फटाफट कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल निंदा का पर्यायवाची होता है वो होता है कुत्सा, ठीक है। कुत्सा ये निंदा का ही दोस्तों सटीक पर्यायवाची है, जिसे अपन कह सकते हैं फटकार, बुराई, आलोचना, अपवाद, ठीक है। तो ऑप्शन ए आप सबका राइट है, जो भी ऑप्शन ए को राइट कर रहा है बहुत बढ़िया दोस्तों हिंदी की क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखना, हिंदी की आपकी तैयारी वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, उल्लास, प्रतिमूर्त या फिर निर्विश्वास या उजास। कमेंट करेंगे साथियों। यहाँ पर निम्न में से तद्भव शब्द है वो कौन सा है वो आपको पहचान करनी है। तो तद्भव दोस्तों यहाँ पर देखें अगर तो उजास शब्द कैसा है, उजास शब्द दोस्तों है वो अपना तद्भव है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं पहले तो आपको यह ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है ना। हिंदी व्याकरण में शब्दों को उसकी उत्पत्ति के अनुसार तत्सम और तद्भव में बांटा गया है। तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से बिना किसी बदलाव के हिंदी में आए हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं। और तद्भव किन्हें बोलते हैं, तद्भव वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से विकसित होकर अपना रूप बदल कर हिंदी में आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। तो उल्लास शब्द कैसा है, तत्सम है। प्रतिमूर्ति तत्सम है। निर्विश्वास तत्सम है, बट है ना। उजास शब्द एक तद्भव रूप है, इसका तत्सम रूप होता है उज्ज्वल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा उजास, डी ऑप्शन को सही कर देंगे। अगला सवाल दोस्तों, मूर्त शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। मूर्त का विलोम आपको बताना है, फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। मूर्त शब्द का विलोम शब्द है वो क्या होता है, अमूर्त होता है, प्रतिमूर्त होता है, समूर्त होता है, अदृष्ट होता है। तो देखिए विद्यार्थियों मूर्त का विलोम होता है, यानी मूर्त का अर्थ क्या होता है, जो दिखाई दे या जिसका कोई निश्चित रूप या आकार हो, जैसे मूर्ति, पत्थर, मनुष्य का शरीर।
अमूर्त का अर्थ क्या होता है साथियों? अमूर्त का अर्थ होता है जिसका कोई भौतिक रूप या आकार नहीं हो, है ना, जिसे केवल महसूस किया जा सके, जैसे विचार, भावनाएं, प्रेम। ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा? अमूर्त है वो मूर्त का विलोम होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, सब कोई सर्वनाम, है ना, यहाँ पर आपको बताना है सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है। सब कोई होता है दोस्तों वो सर्वनाम में किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण होता है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, या फिर निजवाचक, या संयुक्त सर्वनाम। तो देखो यहाँ पर सब कोई है वो क्या है दोस्तों? संयुक्त सर्वनाम है। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर सर्वनाम की तरह कार्य करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त सर्वनाम है वो कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला है सतसई। सतसई है वो किस समास का उदाहरण है दोस्तों? सतसई आपको बताना है ये किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष का है, द्वंद्व का है, कर्मधारय का है, या दोस्तों द्विगु का है? तो सतसई है वो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा बिल्कुल। अगर अपन सतसई का विग्रह करें तो यहाँ पर आएगा 700, है ना, 700 दुओं का समाहार। 700 दुओं का समाहार को क्या कहते हैं? सतसई कहते हैं साथियों। और सतसई बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? द्विगु समास का उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों? द्विगु समास का उदाहरण। अगला, पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? कमेंट करेंगे दोस्तों। पो धन अन आपको बताना है किस स्वर संधि का उदाहरण है? गुण का है, अयादि, वृद्धि, यण। तो बिल्कुल दोस्तों पो प्लस दोस्तों अन क्या हो जाएगा? अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये दोस्तों? अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। तो बी ऑप्शन एकदम आपका राइट है। आप कौन सा राइट है? बी ऑप्शन। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कमेंट करेंगे साथियों। बैठक के अंदर कौन सा प्रत्यय है? बैठक। तो बैठक में अगर प्रत्यय देखें ना तो वो प्रत्यय हैं बैठक में। देखो बैठ है वो मूल शब्द है, क इसमें प्रत्यय हैं। तो शब्द का निर्माण कैसे हुआ है? बैठ प्लस क बराबर बैठक। ठीक है, क यहाँ पर क्या है दोस्तों? एक कृत प्रत्यय है जो क्रिया के अंत में जुड़कर संज्ञा शब्द को बना रहा है। ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा वो रहेगा क। ऑप्शन डी एकदम राइट है। बैठक शब्द में क प्रत्यय है साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग कौन सा? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। फुटपाथ, स्कूल, स्टोव, या केतली। तो बिल्कुल आप सबको बताएं यहाँ पर जो केतली शब्द है वो क्या है दोस्तों? स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी फुटपाथ भी पुल्लिंग है, केतली क्या है यहाँ पर? स्त्रीलिंग है। वचन से फिरना के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? अगर कोई आपसे वादा करता है फिर दोस्तों क्या है वो बिल्कुल फिर जाता है, उस वादे पे खरा नहीं उतरता है ना, जबान की कीमत दोस्तों। तो उसी के अनुसार है कि वचन दे के फिरना, उसके लिए मुहावरा बनेगा थूक कर चाटना। थूक कर चाटना मतलब दोस्तों अपनी कभी बात को, है ना, अपनी कही हुई बात से मुक्कर चढ़ना क्या कहलाता है? थूक कर चाटना कहलाता है। तलवे चाटना का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बहुत अधिक, है ना, गुस्सा मत करना या चापलूसी करना। दमड़ी के तीन होना मतलब किसी चीज़ का बहुत सस्ता होना, मूल्यहीन होना। दांत तालू में जमना मतलब बुरे दिन आया या मुसीबत में पड़ना। ठीक है, हाँ, तो बहुत बढ़िया उत्तर आपका यहाँ पर रहेगा। वचन से फिरना मतलब थूक कर चाटना। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी BSTC की तैयारी कर रहे हैं, BSTC का संपूर्ण कोर्स RP स्टडी ऐप के अंदर मिल रहा है। जो भी विद्यार्थी BSTC की शानदार घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप डाउनलोड करें और यहाँ से पूरा कोर्स लेकर बढ़िया तरीके से तैयारी करें। ठीक है, अगर पेमेंट किसी और से करवाना है तो आप हेल्पलाइन से कांटेक्ट कर सकते हो। साथ में पुराने पेपर फ्री है, टेस्ट फ्री है, तो फटाफट इस बैच को जरूर ज्वाइन करें साथियों। ठीक है, अगर मॉडल पेपर चाहिए तो मॉडल पेपर भी आपको गोल्डन टेस्ट सीरीज के अंदर मिल जाएंगे। अगला, ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित मुहावरा। बिल्कुल ठीक ठीक न्याय होना के लिए मुहावरा कौन सा बनेगा वो आपको बताना है। चलिए फटाफट एक बार कमेंट करेंगे सभी के सभी विद्यार्थी। तो रहेगा दूध का दूध और पानी का पानी दोस्तों। दूध का दूध और पानी का मतलब क्या होता है दोस्तों? ठीक ठीक सही न्याय करना। ठीक है, अगला, एवं का तद्भव रूप क्या होगा? एवं शब्द को क्या करना है आपको? तद्भव में बदलना है। अभी मैंने आपको तद्भव और तत्सम बताए थे दोस्तों, तो उसी के अनुसार कमेंट करेंगे। एवं शब्द का अगर तद्भव रूप अपन निकालें तो वो रहेगा यो। क्या रहेगा साथियों? यो है वो एवं का तद्भव रूप होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे सभी के सभी साथी। संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है प्यारे विद्यार्थियों? तो वो यहाँ पर नहीं है ऊ।
ऊ यहाँ पर दोस्तों है वो क्या है, संयुक्त स्वर नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, इस बात में कहने में किसी को संकोच न होगा, मैं अपनी बात से स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, यहाँ ऐसी एकाध बातें और देखने में आती है। तो देखिए शुद्ध वाक्य आपको बताना है, शुद्ध वाक्य कौन सा है साथियों। चलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे BSTC के अंदर, तो बढ़िया तरीके से शानदार जम के तैयारी करें विद्यार्थियों। ठीक है ना, बिल्कुल। तो शुद्ध कथन दोस्तों है, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, ये वाक्य एकदम शुद्ध है। ठीक है, अगला ऊपर की ओर उछलता हुआ के लिए एक शब्द क्या रहेगा? जो क्या है दोस्तों, ऊपर की ओर उछल रहा है ना। ऊपर की ओर उछलता हुआ के लिए एक शब्द अगर अपन देखें तो वो क्या रहेगा? प्रक्षिप्त रहेगा, उत्प्रेक्षित रहेगा, आरोह रहेगा या उत्थान रहेगा। तो उत्प्रेक्षित शब्द है वो क्या है दोस्तों, ऊपर की ओर उछलता हुआ है, उसके लिए एक शब्द होता है। ठीक है, छ छ झ ण का उच्चारण है वो कहाँ से होता है? ओष्ठ से, दंत से, तालु से या मुर्दा से? कमेंट करेंगे साथियों। छ छ झ ण, तो इसका उदाहरण दोस्तों है वो तालु से होता है। कहाँ से उच्चारण होता है? तालु से होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल आप सबका राइट है विद्यार्थियों। अगर आपको क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें साथियों। ठीक है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी किसके अंदर है? फटाफट एक बार कमेंट करें। चलिए विद्यार्थियों, शुद्ध वर्तनी है वो इसके अंदर दोस्तों है वो अपने ऋषि के अंदर है। पहले वाले ऋषि के अंदर क्या है दोस्तों? शुद्ध वर्तनी का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? विदेशी शब्द कौन सा नहीं है? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। कमर, कमरा, कमेटी या कान। तो प्यारे साथियों, विदेशी शब्द है वो कान नहीं है। कान शब्द है वो क्या है दोस्तों? यहाँ पर देश से विदेशी नहीं है। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में 20 ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा अभी क्या है समस्या आ रही है, टेक्निकल एरर आ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल अभी क्या है थोड़ी देर में बंद हो जाएगी वाईफाई, तो चलेगी नहीं क्लास। ठीक है, तो बाकी वाले जो अपने 21 से लेकर 55 के बीच वाले क्वेश्चन हैं वो क्लास भी मैं बहुत जल्द आपको दे दूंगा। ठीक है साथियों, अगर क्लास पसंद है तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। क्लास छोटी थी बट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल आप ज़्यादा संख्या में शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं शाम को 9 बजे लाइव। जय हिंद, जय भारत।